Hello everyone, welcome again. I am Dr. S.P. Gupta, Assistant Professor ABS Institute of Technology गाजियाबाद। आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 2 डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, जिसमें टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये दोनों टॉपिक मैंने कंबाइंड क्यों लिए हैं, क्योंकि मैंने लिमिट में बहुत ब्रीफली आपको समझाया। इसका जो पिछला टॉपिक था लिमिट, उसमें मैंने लिमिट की डेफिनेशन फॉर्म, लिमिट की कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज, वर्किंग प्रोसेस और उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन भी मैंने काफ़ी हद तक मैंने कवर किया, जिससे कि आप लिमिट निकालना सीख जाएं। क्योंकि जब आप लिमिट निकालना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को समझना, राइट। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी को, कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इसकी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ए फंक्शन f(x) is said to be continuous at x equals to a if, right? First part, fa is finite, that is fa exist। मीनिंग क्या है इस बात का, कि इस फंक्शन में x बराबर a कंटिन्यूअस तब होगा फंक्शन ये इस x बराबर a पर, पॉइंट नंबर 1 fa फाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब fa एग्जिस्ट करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 इज लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) बराबर होना चाहिए किसके? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ a प्लस h बराबर होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं आप a प्लस f(x) लिख सकते हैं इसको आप f(x), राइट। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) और fa, राइट। मैंने ये चार चीजें लिखी हैं। इसका मतलब क्या है? इन चार पार्ट का मतलब क्या है? अगर फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, f(x) कैसा है? सिंगल वैल्यूड। तो सिंगल वैल्यूड में आप इस नंबर 2 को क्या इस्तेमाल करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल्स टू f। खत्म। कि ये जो fa आपने निकाला है फर्स्ट से, ये बराबर होना चाहिए लिमिट पर उस फंक्शन की वैल्यू पर। तो सिंगल वैल्यूड f(x) है तब तो ये इस्तेमाल होगा, और अगर मल्टी वैल्यूड है तो मल्टी वैल्यूड की कंडीशन में फिर f(x) नहीं होगा, फिर क्या होगा? LHL और RHL होगा। तो उस कंडीशन में क्या लिखा है आपको? RHL की वैल्यू बराबर होनी चाहिए LHL किसके? fa। तो ये RHL क्या है? दिस वन। LHL क्या है? दिस वन। और fa ही आपका है। तो इसलिए मैंने इसको चार पार्ट में एक ही पॉइंट में लिख दिया कि कोई भी फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस होगा x बराबर a पर, यदि x बराबर a रखने पर फंक्शन फाइनाइट हो, एग्जिस्ट करे। दूसरा, लिमिट पर उसकी वैल्यू fa के बराबर हो। इन शॉर्ट में, हिंदी में मैंने अगर आपको समझाया तो मैंने आपसे ये कहा कि फंक्शन की उस लिमिट पर वैल्यू fa के बराबर होनी चाहिए। अब ये जो टाइप मैंने लिखी है, ये टाइप मैंने आगे जस्टिफाई करी है, आपको समझाई है कि भाई हमारे पास ये फॉर्म कब कब कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो अगर फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तब तो इसको इसके बराबर लेना है, तो मैंने यहां लिख दिया। लेकिन अगर फंक्शन मल्टी वैल्यूड है तब आपके पास f(x) नहीं है, फिर f1x f2x है, इस तरीके से है। तो आपको फिर उसमें LHL और RHL निकालनी होगी उस न्यूमेरिकल में, और LHL RHL की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और वो बराबर होनी चाहिए FA के।
तो अगर ये कंडीशन आती है तब आप कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तो अल्टीमेटली ये समझिए आप कि इसमें करना क्या है, भाई लिमिट निकालनी है जो पिछले टॉपिक में सिखाया, दूसरा एक पार्ट ऐड हो गया fa, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, ये दो काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरा लिमिट पर जोर था कि मैं लिमिट को निकालना सिखाऊंगा आपको, है ना। तो लिमिट निकालने से आपके लिमिट निकालना जो स्ट्रॉन्ग किया आपका, वो उसका पर्पस ये था कि कंटिन्यूटी में इसमें कुछ और नहीं है, बस केवल एक एफ निकालना है, तो वो निकालना इतना टिपिकल नहीं है। दूसरा पार्ट है लिमिट निकालना, लिमिट आपने निकाल दिया, है ना। तो लिमिट निकालनी है और एफ बताना है कि वो फाइनाइट है नहीं है, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। नेक्स्ट पार्ट है इसका डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी right, a function fx is said to be differentiable, a function fx is said to be differentiable at x equals to a if its right hand derivative, side derivative, right hand derivative that is RHD and left hand derivative यानी LHD exist, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर। RHD इज इक्वल टू LHD। तो अब इनके फॉर्मूले क्या हैं, LHD और RHD के? तो RHD इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको निकालने का फॉर्मेशन क्या है, इसको निकालने का फॉर्मेशन है कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, राइट। ये RSD सेम ऐसे ही LHD लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, बस लिमिट का अंतर है कि ये लिमिट इस पे जाएगी। लेकिन हमने आपको बताया लिमिट की h फॉर्म भी बताई है, तो लिमिट की h फॉर्म में इस फॉर्मूले को क्या बोलोगे आप, RSD को। तो और करके मैंने लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h, ये अप्लाई कीजिए। और LHD निकालने के लिए आप अप्लाई कीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, राइट। ये दो फॉर्मेशन मैंने आपको भी लिखवाया कि आप या तो इस फॉर्म से निकालें इसको, हैं, या आप इस फॉर्म से निकालें, ठीक। ये है RHD, ये है LHD। तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने के लिए आपको LHD और RHD उस फंक्शन का निकालना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, और इनको निकालने के बाद आप दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो आप कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, किस पर, उस पॉइंट पर जो आपको दिया गया है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पर आते हैं, दोनों चीज क्लियर है बिल्कुल, LHD और RHD, ठीक। अब इसके हम आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पर।
तो पहला न्यूमेरिकल है प्रूव दैट fx equals to x square is continuous at x equals to 2। ये पहला सवाल। ठीक, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, fa। a कितना है 2, a बराबर है 2, आपने निकाला पहले f2 कितना आया 2 का स्क्वायर यानी 4, कैसा है फाइनाइट, पहली कंडीशन हो गई, यानी आपने लिखा f2 एग्जिस्ट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अब आप आते हैं सेकंड पार्ट पर, क्योंकि फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, ये जो fx है ये है सिंगल वैल्यूड, तो आपने लिमिट की फॉर्म से निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर, और जब आपने इसमें रखा तो वो कितना आया 4। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx इज इक्वल टू f कितना 4, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x equals to 2। क्लियर। तो ये कोई टिपिकल नहीं हुआ है, पिछला पार्ट है। दूसरा एग्जांपल समझिए, दूसरा एग्जांपल है इज द फंक्शन fx equals to 2x4 minus 6x cube plus x square plus 3 upon x minus 1 continuous at x equals to 1। क्या ये फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, पहले ये x बराबर 1 इसमें रखा, तो हियर a इक्वल्स टू 1 है, आपने निकाला f1, तो 1 रखा तो आया 2 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 0 इंफिनिटी। तो फाइनाइट नहीं है, नॉट फाइनाइट। तो पहला पॉइंट ही फॉल्स हो गया, तो पहला पॉइंट फॉल्स होने के साथ ही आपने क्या लिख दिया, देयरफॉर fx is not continuous at x equals to 1। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया और कंटिन्यूटी को बता दिया। तो कंटिन्यूअस कोई टिपिकल चीज लगी आपको, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रहा है। तो हमें क्या स्ट्रॉन्ग करना है, लिमिट सेक्शन को निकालना। कि लिमिट सेक्शन निकालना अगर हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना इजीली हम कंटिन्यूटी प्रूव कर देंगे, उतनी इजी तरीके से हम डिफरेंशियबिलिटी निकाल देंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड, उसको देखिए अब आप। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट fx equals to 3 plus x upon 3 minus x, x is not equal to 3, is differentiable at x equals to 2, x equals to 2। ठीक, तो पहले हमारा काम है कि हम fa निकाल दें, है ना। तो हमने इधर लिखा सॉल्यूशन में a इक्वल्स टू 2 है, तो fa कितना आ गया 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2
दैट इज 5। ये क्यों निकाला है? क्योंकि मैं इस फॉर्म का यूज करूंगा, या इसको करूं या इसको करूं, मेरे पास एफ ए चाहिए है ना, दोनों। तो पहले मैं निकाल रहा हूं, मैं आपका एलएसडी निकालना है, एलएसडी निकालिए, आरएसडी निकालना है, आरएसडी निकालिए। तो आरएसडी हमने फाइंड किया सबसे पहले। आरएसडी की फॉर्म को हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, यहां से फॉर्म बनी लिमिट h टेंडिंग टू 0, a प्लस h का मतलब है x की जगह a प्लस h रख दीजिए, और a कितना है 2। तो मैं पहले रख देता हूं इसमें मैं f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। 2 प्लस h मैंने इसमें रख दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस h रखोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2 प्लस h अपॉन 3 माइनस 2 माइनस h, माइनस f2 कितना निकला है 5 अपॉन h। ठीक है, यहां से सिंप्लीफिकेशन में क्या मिला आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया 5 प्लस h, नीचे आ गया आपका 1 माइनस h माइनस 5 अपॉन h। ठीक, उसके बाद आपने इसमें एलसीएम ले लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 प्लस h माइनस 5 प्लस h अपॉन 1 माइनस h इंटू h। ये 1 माइनस h इधर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस h होगा, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस 5 प्लस h, माइनस 5 ये कैंसिल हो गया। आपके पास आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन h 1 माइनस h से h कैंसिल, और जब लिमिट लगा देंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, यानी RHD की वैल्यू 2 है। ठीक, अब आप निकालेंगे LHD। LHD आप फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला लिखा आपने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ठीक, चेंजेस लिमिट h टेंडिंग टू 0, a कितना है 2, यानी f ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। इस बार 2 माइनस h रखना है, तो 2 माइनस h रखा आपने इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 2 माइनस h रख दीजिए, 3 प्लस 2 माइनस h अपॉन 3 माइनस 2 प्लस h माइनस 5 अपॉन माइनस h। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये मिला आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 माइनस h अपॉन 1 प्लस h माइनस 5 अपॉन माइनस h। ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर तो ये क्या मिलता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 माइनस h माइनस 5 माइनस h, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर गड़बड़ होगी, ये है 5h, ये आया आपका 6h, और ये आया आपका 6, राइट। तो ये हो गया आपका माइनस का 5h अपॉन माइनस h 1 माइनस h 1 प्लस h। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का 6h अपॉन माइनस h 1 प्लस h, h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट लगाने के बाद मिला आंसर 6। तो आप देख रहे हैं LHD इज इक्वल टू RHD, hence therefore fx is differentiable at x equals to 2। क्लियर, इस तरीके से आपने डिफरेंशिएबल किया। तो डिफरेंशिएबल में क्या करना है, सबसे पहले जो x बराबर वैल्यू दी गई है उसको आपने फंक्शन में रख के एफ ए निकालना है। एफ ए की वैल्यू निकालने के बाद LHD RHD में से कोई सा भी एक फॉर्म लीजिए, उस फॉर्म को लिखकर उसमें a की वैल्यू रखिए, फंक्शन की वैल्यू निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए। अब हो सकता है कि इसने 6 दे दिया, कोई सवाल ऐसा हो सकता है कि 6 ना दे के 0.0 दे दे,
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दे दे, 0 इंटू इन्फिनिटी दे दे। यानी आपने लिमिट निकालने की अब जब सारी वेराइटी सीख ली है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में और क्या बढ़ सकता है कि कोई फंक्शन सीधे रिजल्ट ना देकर फाइनाइट वो इनडिटरमिनेट बन रहा है। तो उस टाइप के सवालों को इसलिए हमने पीछे सीख लिया है। तो यहाँ आपका 6 आ गया, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। जब आप इसको एचएम लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 -5h होगा, तो प्लस हो गया 5h, तो 5 और 6 आ गया, 2 नहीं था वो 6 था, तो 6 आ गया। ऐसे इधर आपने किया तो 6 आ गया। तो ये था डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल। और आगे इनको पिक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड। जितने सवालों की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना टॉपिक आसान होगा, मीनिंग ये है इसका, है ना। तो मेरा टारगेट यही है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल पोर्शन आप समझें, सीखें, जिससे ये आपको आसान लगने लगे, इजी हो जाए आपके लिए। तो अब तो ये क्लियर है। डेफिनेशन फॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपने एफ ए निकालना है और लिमिट की वैल्यू उस एफ ए के बराबर होनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना है, एलएसडी आरएसडी दोनों निकालने हैं। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगला एग्जांपल है, शो दैट fx equals to √2x minus 1 is differentiable at x equals to 5। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने आरएसडी निकाला, लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f5 अपॉन h। तो अब हमें f5 चाहिए, a बराबर है 5। तो f5 कितना आया, 5 दूनी 10 माइनस 1 9 √9 यानी 3। ठीक है, तो 3 आ चुका है आपके पास। तो अब आपने इसमें वैल्यू रखी, लिमिट x टेंडिंग टू 5, x की जगह 5 प्लस h रख दीजिए, तो ये आ गया √2 इंटू 5 प्लस h माइनस 1 माइनस f5 है 3 अपॉन h। सिंप्लीफाई किया, लिमिट x टेंडिंग टू 5 10 प्लस 2h √10 प्लस 2h माइनस 1 माइनस 3 अपॉन h। ठीक है, सिंप्लीफाई किया इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 5, ये h है, ठीक, अप्लाई किया इसमें, तो ये आया 9 प्लस 2h माइनस 3 अपॉन h। h टेंडिंग टू 5 रखा आपने, तो ये आया 5 रखने पर यहाँ पर फॉर्मेशन गलत लगा रहे हैं हम, s टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला गलत लगाया है। तो जब हम इसमें h टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर रहे हैं तो 0 अप्लाई करने पर हमें मिल क्या रहा है, देखिए जरा, 0 अपना अप्लाई किया तो फॉर्म आएगी 0/0, ये फॉर्म आएगी। देखिए 0 रखा तो 9 का आ गया 3 माइनस 3 0 और अपॉन में 0, तो 0/0 बन रहा है। आपने क्या किया, अप्लाई एल हॉस्पिटल को, लिमिट h टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अब h के रेस्पेक्ट में चलेगा अभी। ठीक है, तो हाफ 9 प्लस 2h टू द पावर माइनस हाफ, ठीक, और इनटू 2, ये बचा, अपॉन 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिला लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन √9 प्लस 2h, ये आ गया। s टेंडिंग टू 0 रखा तो ये आ गया 1/3। ठीक, ऐसे ही अब आपने LSD निकाला। LSD का फॉर्मेशन, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h माइनस f5 अपॉन माइनस h। ठीक, फंक्शन में वैल्यू को रखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 2 इंटू 5 माइनस h माइनस माइनस 1 राइट माइनस 3 अपॉन माइनस h। सिंप्लीफाई किया इसको, h टेंडिंग टू 0 10 माइनस 2h माइनस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस h। ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0 9 माइनस 2h माइनस 3 अपॉन माइनस h। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो फिर वही आ गया 0/0 फॉर्म में। अप्लाई किया एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहां आ गया आपका हाफ 9 माइनस 2h टू द पावर माइनस हाफ इंटू माइनस 2 अपॉन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 2h और यहाँ से मिल गया 1/3। Therefore LHD equals to RHD। Hence function is fx is differentiable at x equals to 5। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएबल करना है। तो डिफरेंशियल और कंटिन्यूटी में ये फॉर्म है जो मैंने आपको बताई है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल दिक्कत परेशानी आती है उसको मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।